छोटी दादी, कुछ पता चला क्या? किसी ने कार्तिक को फोन लगाया हो तुम्हारा? ऑन हुआ क्या फोन? नहीं नायरा, मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, अभी भी स्विच ऑफ ही आ रहा है। एक बार वेदिका को फोन लगा के पूछिए ना, क्या पता वो घर ही पहुंच गया। नहीं पहुंचा है, मैंने अभी फोन किया था। आप लोग परेशान मत होइए, मैं हूं ना, मैं कोशिश कर रही हूँ। जैसे ही कुछ पता चलता है ना, मैं आपको बताती हूँ। हेलो बड़ी दादी, कायरव ठीक तो है ना? हाँ बेटा, वो खेल रहा है। कार्तिक का कुछ पता चला? नहीं बड़ी दादी। तू क्यों परेशान हो रही है नायरा? अरे वो क्या बच्चा है, उसे पता नहीं कि घर वाले परेशान हो रहे हैं। इट्स ओके भाई। तू 2 घंटे से सड़कों पे घूम रही है, क्या मतलब है इसका? भाई एक बार कार्तिक मिल जाए ना, मेरे मन को तसल्ली हो जाएगी, फिर तुरंत पैकिंग करके निकल जाएंगे। नायरा वो तेरी जिम्मेदारी नहीं है, ना लीगली ना मॉरली। फॉर गॉड्स सेक, डिवोर्स केस चल रहा है तुम दोनों का। मैंने वेदिका से प्रॉमिस किया था भाई कि उसका पति उसे देकर जाऊंगी। अब तो और भी ज्यादा जरूरी हो गया उसे ढूंढना। मैं कार्तिक को ढूंढूंगी भाई। नहीं नायरा, जरूरी ये है कि हम आज रात की ही फ्लाइट लें, कि तू जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम से बाहर निकले। कार्तिक कहाँ है कृष्णा जी? उसे जल्दी से घर भेज दीजिए ना। किसी ने उसे कुछ बताया तो नहीं ना? कायरव ठीक तो है ना? हाँ नायरा, कायरव बिल्कुल ठीक है, खेलते खेलते सो गया था, बस अभी ऊपर लिटा कर रहा है। आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे? कार्तिक से बात हुई क्या किसी की? वो पेपर्स। सोते हुए कितना प्यारा लगता है ना मेरा बेटा, आपने देखा है? कार्तिक मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। अच्छा हुआ ना सो गया हो, अभी ये सारा तमाशा नहीं होगा उसके सामने। सही है ना? कल सुबह जब उठेगा तब किसी को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसे। कार्तिक वो पेपर्स तुमने देखे? जो तुमने जो फैसला लिया वही ना? गुड, सही किया। उल्टा उससे तो मुझे भी अभी अभी अक्ल आई है कि कुछ कुछ फैसले खुद ही लेने चाहिए बिना किसी दूसरे के परवाह किए। हाँ, तो मैंने भी एक फैसला ले लिया। एक्चुअली एक नहीं 2। एक जो तुमने डिवोर्स पेपर्स भेजे थे ना, उस पे बिना किसी ऑब्जेक्शन के, बल्कि सच कहूं तो बड़ी खुशी खुशी साइन कर दिया मैंने। और उसके साथ साथ अपने भी पेपर्स बना के लाया, कस्टडी के, कायरव के। और सच कहूं ना नायरा, तो हमारे डिवोर्स के पेपर्स ने मेरे पेपर्स का काम बहुत आसान कर दिया, सच्ची। अब डिवोर्स तो हो ही रहा है ना, और डिवोर्स का मतलब रिश्ता खत्म। तो रिश्ता खत्म तो भी क्या लाज, क्या शर्म, कुछ भी नहीं। तो थैंक यू नायरा, तुमने बहुत अच्छे टाइम पे बहुत अच्छी सीख दी है मुझे। ये बात अच्छे से सीख गया मैं। तुम मेरे बेटे को मुझसे दूर ले जाना चाहती थी ना? अब गौर से सुनना वरना आगे गलतफहमी ना हो जाए कुछ। ले जाना चाहती थी ना, तो अब नहीं ले जा सकती। सर
अब नहीं ले जा सकती। मतलब ये पढ़ो ना, कोर्ट के ऑर्डर्स है, अच्छे से पढ़ना, सब समझ में आ जाएगा तुम्हें। पढ़ो। अरे आपको तो खुश होना चाहिए, आप इतने परेशान क्यों हैं? देखिए, डिवोर्स का केस शुरू करके आपकी वाइफ ने आपकी एक तरह से हेल्प की है, और इसके बिना तो कस्टडी का केस बनता ही नहीं। तो क्या मैं उसे अपने बच्चे को ले जाने से रोक सकता हूँ? पूरे हक से और कानून के हिसाब से अब आपके परमिशन के बिना वो बच्चे को कहीं नहीं ले जा सकती। कोर्ट मेरे हक में फैसला देगा? बिल्कुल देगा। आप ये तो करो। Stay on. Stay order. मेरे बच्चे को मुझसे दूर नहीं ले जा सकती। इसमें साफ साफ लिखा है कि तुमने पढ़ तो लिया होगा ना, फिर भी रिपीट कर देता हूं। इसमें साफ साफ लिखा है नायरा कि तुम मेरे बच्चे को मुझसे दूर नहीं ले जा सकती, क्योंकि अब हम एक लीगल लड़ाई लड़ रहे हैं डिवोर्स की, और उसमें मेरे बच्चे की कस्टडी भी शामिल है। कस्टडी मतलब कार्तिक कोर्ट जाने की बात कर रहा है। कार्तिक ये क्या कर रहा है? आप लोग समझाइए ना उसे। क्या कहे? लायरा ने भी तो कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा। अपनी जगह वो भी सही है। इसलिए जब तक इस बात का फैसला नहीं होता नायरा, तब तक तुम हमारे बच्चे को कहीं नहीं ले जा सकती। सुना ना तुमने? मेरे परमिशन के बिना मेरे बच्चे को कहीं नहीं ले जा सकती। और परमिशन कहा मैंने, इंफॉर्मेशन नहीं। इसलिए अगली बार ये मत कहते ना कि तुमने सुना नहीं, और तुम मुझे पता ना भूल गई और ले गई। हाँ? तो मेरे परमिशन के बिना इस शहर के बाहर नहीं जाएगा मेरा बच्चा। क्या क्या तुम नहीं करते? नहीं करते? नहीं करते? हाँ नायरा, डिवोर्स के पेपर्स भेजे थे ना तुमने, तो उसके जवाब में मैंने भी ये पेपर्स भेजे हैं। डिवोर्स चाहिए ना तुम्हें? मुझे मेरा बच्चा चाहिए। एक केस तुमने किया, एक केस मैं कर रहा हूं। अब देखते क्या होता है आखिर, क्योंकि कायरव को तो तुम मुझसे नहीं छीन सकती। क्या लगा था तुम्हें? मेरे बच्चे को दोबारा मुझसे छीन लोगी, दोबारा ले जाओगी उसे? गलत फहमी है तुम्हारी, ये नहीं होने दूंगा। इस बार मैं लड़ूंगा और हर हाल में अपने बच्चे की कस्टडी लेके रहूंगा।
बच्चा किसी को नहीं दूंगी। मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी कार्तिक, तुम्हें भी नहीं। मैं नहीं दूंगी अपना बच्चा किसी को। चिल्लाओ मत। चिल्लाऊंगी, जोर से चिल्लाऊंगी, क्योंकि नॉर्मल आवाज तुम सुनते नहीं हो। ये क्या लगा रखा है? ये कोर्ट कस्टडी क्या है? बोलो क्या करेंगे इसमें? बच्चा मेरा है कार्तिक, मैं डिसाइड करूंगी। भाई दादी आप लोग समझाइए ना, ऐसे कैसे मेरे बच्चे को मुझसे छीन सकता है? नहीं नखी, नायरा अगर मां है तो कार्तिक भी बाप है। मां बाप को आपस में तय कर लेने दो। तुम और मैं इसमें ना ही पड़े तो अच्छा है। कोई कुछ भी कहे, मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। जिसको जो करना है ना कर ले जाके। बस हो गया, इतना ही सब्र था और बर्दाश्त नहीं कर पाई ना। सोचो जब मेरे साथ यही हुआ था तो मुझ पे क्या बीती थी। मैंने कितना बर्दाश्त किया। सोचा जब मेरे साथ ये हुआ किसी और ने नहीं किया ना, खुद तुमने किया। और एक बार फिर करने वाली थी। वो तो मुझे पता चल गया नायरा, वरना तो नहीं जाने वाली थी ना कैरव को। नहीं कार्तिक, मैं तुम्हें बताए बिना कहीं नहीं जाने वाली थी। मैं सच कह रही हूँ। बताना नहीं बताना, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, आई ओनली केयर अबाउट माई सन। सिर्फ कायरव और कुछ नहीं। कायरव मेरे पास रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। कायरव तुम्हारे पास हो ना हो, उसमें तुम्हारा हक हमेशा रहेगा। मैं भी वो हक तुमसे नहीं छीन सकती। मैं सिर्फ इसलिए यहाँ से जाना चाहती थी कार्तिक, क्योंकि तुम्हारी शादी। मेरी शादी को इसमें मत घुसाओ, वो मेरा प्रॉब्लम है, मैं हैंडल कर लूंगा। नहीं हो रहा है तुमसे हैंडल कार्तिक, देख रही हूँ मैं। इस बार मैं तुम्हारी वजह से नहीं, तुम्हारे लिए यहाँ से जा रही हूँ। और कुछ कहना है तुम्हें? तुम समझ नहीं रहे हो कार्तिक, हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है कार्तिक। प्लीज हमें जाने दो। तुम जाओ, तुम्हें जा जाना, मेरा बच्चा कहीं नहीं जा रहा, तुम जाओ। क्यों नहीं जाएगा वो कार्तिक? वो किसके पास रहेगा यहाँ? कायरव भाई रहेगा जहाँ उसकी मम्मा रहेगी, क्योंकि यहाँ उसके पापा की। पता नहीं क्या बातें कर रहे होंगे सब लोग। कहीं नायरा ने उन्हें बता तो नहीं दिया कि वो डिवोर्स वाली बात मैंने नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगी। लेकिन अगर कार्तिक को पता चल गया कि वो कायरव को यहाँ से मेरी वजह से ले जा रही थी तो कार्तिक मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। कायरव के आगे तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। उसके लिए तो वो नायरा से भी लड़ जाएंगे। अगर कार्तिक और नायरा का डिवोर्स कायरव की वजह से डिले हो गया तो मेरी लाइफ तो वहीं की वहीं रह जाएगी। इतना सब करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कायरव कहीं नहीं जाएगा कार्तिक, वो मेरे पास रहेगा कार्तिक, अपनी मम्मा के पास रहेगा। और अगर किसी ने उसे मुझसे छीनने की कोई नहीं छीन रहा है उसे। बेकार का ड्रामा मत करो, समझी ना? मैंने सिर्फ इतना कहा है कि मेरा बच्चा मुझसे दूर नहीं जाएगा। ये नहीं कि तुमसे तुम्हारा बच्चा छीन रहा हूं, ये कि मुझे अपने बच्चे पे पूरा हक चाहिए। ये नहीं कि तुम्हारा हक छीन के मुझे दे दिया जाए। हाँ, मां नहीं हूं, लेकिन एक मां की अहमियत अच्छे से समझता हूं। उसे कितनी जरूरत है अपनी मां की और उसकी मां को उसकी जानता हूं। मैं प्यार करता हूं उससे।
मैं उस प्यार में अंधा नहीं हो गया हूं जो इतनी बड़ी चीज नहीं देख सकूं। मेरा बच्चा वो जी लेगा मेरे बिना, रो धो के अपने बाप के बिना वो जी लेगा, मैं जानता हूं, रह लेगा। लेकिन तुम्हारे बिना, मां हो ना मेरे बेटे की, तुम्हारे बिना तो नहीं जी सकता ना। जो रिश्ता तुम्हारा है उसके साथ हो, मेरा कभी नहीं हो सकता, जानता हूं। तुम्हें रिप्लेस करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, सिर्फ अपना हक मांग रहा हूं अपने बच्चे की लाइफ। थैंक यू मत कहो मुझे, अपना हक छोड़ा नहीं है मैंने अब तक और कभी नहीं छोड़ूंगा नायरा। हाँ, लेकिन इस बात के लिए तुमसे डायरेक्टली लड़ूंगा नहीं, कोर्ट के थ्रू। मैंने डिसाइड किया है कि अपने बच्चे के लिए लीगल केस लड़ूंगा। कायरव रहेगा नायरा के पास, लेकिन उस पे हक सिर्फ मेरा होगा, नायरा का नहीं। उसकी जिंदगी का हर फैसला मैं करूंगा, नायरा नहीं। वो कौन से स्कूल जाएगा, कहां रहेगा, क्या क्या करेगा, ये सब मैं तय करूंगा, नायरा नहीं। नायरा और वो सिर्फ साथ रहेंगे। नहीं कार्तिक। हाँ नायरा, नहीं कार्तिक, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा कर चुका हूं और अब इस बात पे और कोई बहस नहीं होगी, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है नायरा। बात यहीं पर खत्म। कार्तिक, कार्तिक, हे भगवान, ये क्या कर रहा है कार्तिक? बच्चा अगर नायरा के पास रहेगा तो लीगल राइट्स भी उसी को मिलने चाहिए ना, वो माँ है उसकी। और अगर कार्तिक के पास रहा तो बेचारी नायरा, उसके पास तो जीने की कोई वजह ही नहीं बचेगी। और यहाँ बेटी का और उसकी शादी, एक फैसले पर कितनी चीजें टिकी हैं। मेरे बच्चे का फ्यूचर भी दांव पर है। कायरव यहाँ उदयपुर में रहेगा तो वंश कभी अपनी जगह नहीं बना पाएगा इस फैमिली में। कार्तिक प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनो। कार्तिक प्लीज, प्लीज कार्तिक, कार्तिक मेरी बात सुनो, ऐसे क्यों जा रहे हो प्लीज? कुछ नहीं सुनना है मुझे, कोर्ट में मिलता हूं तुम्हें। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।